नमस्ते 10th क्लास। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृति का भाग 2 का जो हमारा सेकंड चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको लिखा है कमलेश्वर जी ने, इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। पहला हमारा है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। क्वेश्चन क्या है कि सरकारी तंत्र के जितने भी लोग हैं वो जॉर्ज पंचम की दिल्ली के अंदर जो मूर्ति थी उसके नाक जो आंदोलनकारियों ने तोड़ दी थी, और अब जो उनकी पोती एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी भारत आ रही थी तो वो बड़े चिंतित थे उस मूर्ति के नाक लगाने के लिए कि इसके नाक अगर एलिजाबेथ ने देख ली वो नहीं मिलेगी तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा। बड़ी चिंता में थे, बदहवासी थी, बेचैनी थी, उलझन में थे, इसको लेकर बहुत पैसा लगा रहे थे, बड़ी भागदौड़ कर रहे थे। तो ये सब सारी जो बातें हैं, इन बातों से उनकी कौन सी मानसिकता, उनकी कैसी सोच, किस तरह का ये वो सोच रखते हैं, उनका किस तरह का व्यक्तित्व हो, वो कैसे हमें पता चलता है वो हमें बताना है। ठीक है। हमारा देश चाहे पिछले अनेक वर्षों से स्वतंत्र हो चुका है पर यहाँ अभी भी मानसिक गुलामी का भाव है। सरकारी तंत्र अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा करने की अपेक्षा उन विदेशियों के तलवे चाटने की इच्छा करता है जिन्होंने लंबे समय तक देशवासियों को अपने पैरों तक तले कुचला था, परेशान किया था और देशभक्तों को अपने जुल्मों का शिकार बनाया था। क्या पता चलता है उनकी चिंता को लेकर के कि वो उन लोगों की चिंता कर रहे हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, हम पर अत्याचार किए। आज वो आ रहे हैं, वो अंग्रेज आ रहे हैं, उनके लिए चिंता कर रहे हैं, मतलब आज भी वो गुलाम है उनके। सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी का कोई कारण नहीं था पर फिर भी वह कारण परेशान था। अगर वो चिंता नहीं करते ना, अपना काम सही करते रहे, इतना पैसा बर्बाद नहीं करते उनकी तैयारियों में, बिना ही मतलब की परेशानी थी उनकी। उसे अपनी जनता और देश की मान मर्यादा से अधिक चिंता उस पत्थर की नाक की थी जिसे आंदोलनकारियों ने अपने गुस्से का शिकार बना दिया था। अपना भारत, अपनी जनता, भारतीय जनता और देश की मान मर्यादा क्या थी कि अंग्रेजों का मान सम्मान ना करें, उनका तिरस्कार करें, उसकी चिंता नहीं है। ये झूठी चिंता दिखा रहे हैं। इससे सरकारी तंत्र की अदूरदर्शिता, संकुचित सोच और पैसे के अपव्यय के साथ साथ अखबारों में छपने की तीव्र इच्छा प्रकट होती है कि अखबारों में छोटी छोटी खबर कितनी जल्दी छापते हैं। मीडिया सच्चाई रखने के लिए होता है, और ये वाली बात भी वो बता रहे हैं। छोटी सोच है उनकी, बड़ा कुछ सोच ही नहीं सकते, उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसका प्रभाव लोगों पर, आने वाले नागरिकों पे क्या जाएगा ये नहीं सोच रहे हैं। तो इनकी जो उत्तर है ये मोटे रूप में क्या है, आप कैसे लिखोगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को जो चिंता और जो बदहवासी थी ना लोगों में, इससे उनकी छोटी सोच, गुलामी वाली सोच, वो हमें दिखाई देती है। आगे कौन सा है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था और उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्क संगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही थी, जब विदेशों का वो दौरा करती है तो उसका दर्जी परेशान है कि वो क्या पहनेगी, क्या नहीं क्या करेगी। ठीक है, और परेशानी क्या उसकी जायज़ है, ठीक है क्या, तर्क संगत का मतलब है क्या, सही है क्या। तो इसका उत्तर भी है हाँ ठीक है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो वो ये सोचता है कि मेरा काम सही हो। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हो। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। पाठ के अंदर जो बताई बातें हैं ना वो सारी संक्षेप में आपको लिखनी है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के दोबारा से नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए थे। एक मूर्तिकार को बुलाया गया था ना, उसने फिर जो प्रयास किए थे, क्या क्या स्कीम उन्होंने बताई थी, वो लिखनी है आपको। सबसे पहले मूर्तिकार सारे देश का भ्रमण किया, पहाड़ी इलाकों का। बाद में पुरातत्व विभाग से उसने पूछा कि मूर्ति कहाँ बनी, कब बनी, कैसे, किस पत्थर से बनी।
जब वह पत्थर उससे किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिला तो उसने देश में जितनी भी महापुरुषों की मूर्ति थी ना, उनकी नाक, जॉर्ज पंचम की नाक के हिसाब से देखा कि कहीं इनकी कोई, इन महापुरुषों की मूर्ति की कोई नाक जॉर्ज पंचम की नाक के फिट कर दूंगा ये अगर मिल जाती है, लेकिन वो नहीं मिली। फिर उसने क्या किया, देशवासियों की जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया कि जिंदा नाक लगा देंगे और ताज़ा पानी भरवा देंगे जहाँ सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी है, ताकि जिंदा नाक सूखे ना। ये सारी कोशिश है वो मूर्तिकार ने की थी। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मूल भाव अथवा निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का मुख्य भाव क्या है, लेखक क्या बताया, इसमें लेखक ने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या इस पाठ के अंदर व्यंग्य क्या है। और एक इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है इसका कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, कैसे। तो पाठ का जो मूल भाव, मुख्य भाव व्यंग्य है, वो सरकारी तंत्र के लोगों के ऊपर है कि जिन लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा, जिन अंग्रेज़ों ने हमें गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा, हम पर अत्याचार किए, आज उन्हीं के लिए ये लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बड़ा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है तो फिर इसको बड़ा करके लिख सकते हैं आप। वास्तव में ही नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक होती है। रानी एलिजाबेथ का 400 पाउंड का हल्का नीला सूट उसकी नाक सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। इतना महंगा कपड़ा पहन के वो आएगी तो वो मान सम्मान के लिए नहीं कि मैं महारानी हूँ, इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ, इतने महंगा ये सब सिस्टम मैं रखती हूँ, ठीक है, वो मान सम्मान के लिए ही करती है। वो महारानी की जो जीवन होता है वो दर्शाता है उसका। दर्जी की चिंता उसके मान सम्मान की बात है कि दर्जी है, वो भी चाहता ना कि मैं सबसे अच्छा कपड़ा सिलूं। अखबारों की नाक की प्रतिष्ठा क्या है, पाठ के अंदर कई चीज़ों से इस पाठ के अंदर मान सम्मान की बात की कि दर्जी अपनी मान सम्मान बचाने के लिए लग रहा है, अखबार अपने मान सम्मान को बचाने के लिए लग रहा है कि कोई खबर छूट ना जाए, जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी खबर वो अखबार में छापना चाहते हैं। रानी के इंग्लैंड में रहने वाले कुत्ते की फोटो तक वो अखबार में छापते हैं। और सरकार भी अपने मान सम्मान को बचाने के लिए जब एलिजाबेथ आ रही है, सारी मिट्टी साफ करवा देती है, टूटी फूटी सड़कें ठीक करवा देती है। और आंदोलन करने वाले हैं वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए लगे हैं कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक रह गई ना तो हमारी नाक कट जाएगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब मान सम्मान की बातें हैं। और मूर्तिकार भी मान सम्मान बचाने के लिए पता नहीं कितनी कोशिश करता है, और लास्ट में वो क्या है कि लोगों की जिंदा नाक तक लगा देता है अपने मान सम्मान के लिए। कहने का मतलब क्या है, अपना मान सम्मान बचाने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, चाहे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचे, इससे उनको कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार से सरकारी तंत्र है हमारे शहीदों, हमारे महापुरुषों के बलिदानों को भूलकर अपने मान सम्मान के लिए उन अंग्रेज़ों का मान सम्मान बचाने के लिए उन अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहा है। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया, क्या बताया। जिंदा नाक लगाने के बाद, इससे पहले तो अखबारों वालों ने एक एक छोटी छोटी बात छापी, लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि जिंदा नाक लग गई है तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई थी, क्या कि मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है, ना कि ये बताया कि जिंदा नाक लग गई। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। नई दिल्ली में सब था, सब का मतलब है नई दिल्ली के अंदर सड़कें साफ करवा दी, आज़ादी के बाद सब कुछ
सिस्टम है वो सही ढंग से करवा दिया गया, लेकिन अंग्रेज़ों का कोई मान सम्मान नहीं था। सिर्फ नाक नहीं था का मतलब है कि जॉर्ज पंचम पहले इतनी यहाँ उसकी धाक थी, तुति बोला करती थी, आज वहाँ उसका कोई मान सम्मान नहीं है। लोग उसके नाक लगने ही नहीं देते, मूर्ति के लगाते और आंदोलनकारी है वो तोड़ देते। मतलब दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन अंग्रेज़ों का कोई मान सम्मान लोगों के मन में नहीं था, सरकारी तंत्र चाहे कुछ भी करे। आगे हमारा है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर दिन अखबार चुप क्यों थे। जॉर्ज पंचम की नाक लगी ना, उस दिन अखबार वाले चुप का मतलब है कुछ ऐसा नहीं लिखा। कारण क्या था? जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़ भारतीय में से किसी एक की जिंदा लगाने का जिम्मा मूर्तिकार ने लिया था। अखबारों में छप गया था कि उसे जिंदा नाक लगा दी गई। भारतवासियों को ऐसा लगा जैसे उनकी सबकी नाक कट गई। सबका घोर अपमान हुआ। आज़ाद में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगाई गई जिसने देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ के रखा। इस अपमानजनक सुविचारित घटना के बाद अखबार चुप थे कि अपमान हो गया। सुविचारित का मतलब है सोच समझ के सरकारी तंत्र ने ये काम किया, कितना निंदनीय काम किया। इस अपमान से पीड़ित होने के कारण अखबार वाले भी दुखी हो गए, वो भी टूट गए, वो भी हताश हो गई। इसीलिए उसने उस दिन कोई खबर नहीं छापी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आगमन पर अखबारों में क्या क्या छपा था। जब हिंदुस्तान आ रही थी तो क्या छाप रही थी कि वो दौरे पे आने वाली है। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आने पर अखबारों में की जाने वाली तैयारियों की खबर थी। रानी के पहनने वाले कपड़ों की खबर थी कि हल्के नीले रंग का रेशमी कपड़ा है, 400 पौंड का बना हुआ है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप के कारनामे, नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड तक, उनके कुत्तों तक की तस्वीर, शाही महल के अंदर जो कुत्ते रहते हैं उनकी खबर भी अखबार वालों ने, यानी कि एक एक छोटी से छोटी खबर इंग्लैंड से जब रानी आ रही थी तो इंग्लैंड में क्या हो रहा है और भारत में कैसी तैयारी हो रही है, वो सब कुछ अखबार वालों ने छापा था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक कैसे और कहाँ चली गई थी, कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जो नाक थी वो कहाँ चली गई और कैसे चली गई। तो उत्तर क्या है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो आंदोलनकारी थे उन्होंने तोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में गुस्सा था कि अंग्रेज़ों की मूर्ति यहाँ क्या कर रही है, यहाँ तो हमारे शहीदों की मूर्ति होनी चाहिए थी जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया। किसी समय दिल्ली में इस विषय पर तहलके मचे हुए थे कि हिंदुस्तान को गुलामी देने वाले जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक रहे या ना रहे। मतलब जैसे ही देश आज़ाद हुआ, इससे पहले अंग्रेज़ों ने अपनी बड़ी बड़ी लाटें लगा रखी थी, तो यहाँ कि किसकी लाट रहेगी किसकी नहीं रहेगी इसके ऊपर चर्चाएं होती थी। किसी को हटा दिया गया था, किसी को तुड़वा दिया गया था, किसी को रख लिया गया था। तो एक ये मुद्दा भी था जॉर्ज पंचम की मूर्ति वाला भी। इस विषय में राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, नेताओं ने भाषण दिए, गर्मा गर्म बहसें हुई, अखबारों के पन्ने रंग दिए गए। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि नाक रहनी चाहिए, कुछ इस पक्ष में थे कि नाक नहीं रहनी चाहिए। आंदोलन को देखते हुए जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। मतलब जॉर्ज पंचम की मूर्ति है ना वो रह जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया। और आंदोलनकारी इसको तोड़ ना दे इसलिए वहाँ हथियार देकर पहरेदार भी तैनात कर दिए गए। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँचे। उन्हीं हथियारबंद पहरेदारों की उपस्थिति में लाट की नाक चली गई कि लोगों ने रातों रात ही उस मूर्ति की नाक को तोड़ दिया। पता नहीं गश्त लगाते पहरेदार की ठीक नाक के नीचे लाट की नाक को कौन ले गया और कहाँ। ये व्यंग्य है सब कि पहरेदार होते हुए भी पता नहीं किस आंदोलनकारी ने उनकी नाक तोड़ दी। ठीक है, क्वेश्चन आगे है हमारा, मूर्तिकार लाट की नाक लगाने को तैयार क्यों हुआ। मूर्तिकार खुद ही तो एक भारतीय था, वो भी देशभक्त था, फिर भी वो तैयार कैसे हो गया। कारण क्या है कि लोग कैसे
मन न मानते हुए भी काम उनको करना पड़ता है? यही क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। मूर्तिकार भारतीय था और हर हिंदुस्तानी की तरह उसमें भी हिंदुस्तानी दिल धड़कता था, पर वह बेचारा पैसों से लाचार था। खाली पेट किसी से कौन सा काम नहीं कराता। इस व्यवस्था के कारण मूर्तिकार लाट की नाक लगाने को तैयार था। लेखक ने क्या सोचा है? लेखक कहते हैं कि मूर्तिकार ये काम नहीं करना चाहता, फिर भी मजबूरन पैसों के लालच में इस तरह के काम करने पड़ते हैं लोगों को, और वो कर देते हैं। मूर्तिकार ने मूर्ति की नाक के लिए उपयुक्त पत्थर प्राप्त न कर पाने का कारण क्या बताया? उपयुक्त होता है ठीक, कि मूर्तिकार ने मूर्ति के लिए जो पत्थर है वो सही नहीं है मिला, वो क्या कारण बताया था? मूर्तिकार ने लाट की नाक के लिए उचित पत्थर प्राप्त करने के लिए देश के सारे पर्वतीय क्षेत्रों का भ्रमण किया, सारे पहाड़ी इलाकों में घूमा, पत्थरों की खदानों में भी खोजबीन की। उसे मूर्ति के लिए उपयुक्त पत्थर नहीं मिला तो उसने इसका कारण बताया कि पत्थर विदेशी है। मतलब जो दिल्ली के अंदर जॉर्ज पंचम की मूर्ति है वो मूर्ति भारत के पत्थर से नहीं, किसी दूसरे देश के पत्थर मंगवाकर वहाँ से मूर्ति बनाई गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है, सभापति ने किस आधार पर कहा था कि हम भारतवासियों ने अंग्रेजी सभ्यता को स्वीकार कर लिया? देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजी शासन तो चाहे हिंदुस्तान से चला गया, पर अंग्रेजी प्रभाव बुरी तरह यहाँ रह गया। सभापति ने तभी तो तेईस में आकर कहा था, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हमने, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा फिर भी मैं इसको पूरा कर रही हूँ यहाँ पर PDF में, शायद में नीचे से कट गया है, कि जो सभापति है ना, जैसे ही उसको पता चला कि जो मूर्ति का जो पत्थर है वो नहीं मिला, हमारे देश में वो चीज़ है नहीं, तब सभापति ने गुस्से में कहा था कि अंग्रेजों की सारी चीज़ हमारे अंदर है, हमने कपड़े उस तरह के पहन लिए, खाना पीना उस तरह का करना शुरू कर दिया, उस तरह की संस्कृति हमारी हो गई। अब भला ये पत्थर वाली चीज़ें ये भारत में क्यों नहीं है? सब कुछ तो हमने अंग्रेज़ों से ले लिया, ये क्यों नहीं लिया? तो फिर ये भी हो जाना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से सभापति ने जो है बात कही थी। आशा है कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।